नमस्कार। दिव्य होम के माध्यम से मैं फाल्गुनी आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। 25 दिसंबर 2020 को पूरा हिंदुस्तान मना रहा है मोक्षदा एकादशी, जिन्हें हम गीता जयंती के रूप में भी मना सकते हैं, क्योंकि इसी दिन भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का संदेश दिया है, जो हमारे लिए मोक्षदायिनी है। इसीलिए इसे गीता जयंती के नाम से जाना जाता है। मोक्षदा एकादशी का शुभ मुहूर्त, कब स्थापना करनी है, कब उद्यापन करना है, पूरे तारीख और विधि विधान के साथ मैं स्क्रीन पर भी देने वाली हूँ और उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी रखने वाली हूँ। लेकिन इससे पहले कि हम मोक्षदा एकादशी की चर्चा आगे बढ़ाए, मुझे कमेंट बॉक्स में जल्दी से लिखे ओम नमो भगवते वासुदेवाय या ओम नमो नारायण और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें। याद रहे दर्शकों, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना बिल्कुल मुफ्त है। आइए अब हम चर्चा करते हैं मोक्षदा एकादशी के बारे में। सबसे पहले तो मोक्षदा एकादशी जो मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की एकादशी है, जो इस साल की सबसे आखिरी एकादशी है। कोई भी एकादशी जब हम करते हैं तो एकादशी व्रत का प्रारंभ 10वीं तिथि के सूर्यास्त के बाद हो जाता है। यानी कि 10वीं तिथि के दिन सूर्यास्त के बाद आपको अन्न ग्रहण नहीं करना है। दूसरे दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, पूरे अपने स्नानादि कार्य करके हाथ में संकल्प लेना है एकादशी व्रत करने की। ईश्वर आपको शक्ति दे, ऐसा संकल्प लेके पूरे दिन अन्न का त्याग करना है। और बाद में ऐसा संकल्प लेने के बाद एक चौकी पर पीला कपड़ा बिछाए और उस पर भगवान लक्ष्मी नारायण की प्रतिमा जो आपके घर में है तथा हमारा हिंदू धर्म का पवित्र पुस्तक गीता जी, इसकी पूरी विधि विधान के साथ स्थापना करें। यहाँ विधि विधान का मतलब है 16 उपचार से पूजा करना। हमारा पवित्र पुस्तक गीता जी, श्रीमद् भगवद गीता और लक्ष्मी नारायण की पूरी विधि विधान से पूजा करने के बाद उसे भोग लगाए, आरती करें तथा इस दिन गीता पठन हमें जरूर करना चाहिए। गीता जी, श्रीमद् भगवद गीता जिसके 18 अध्याय है और 700 श्लोक है, उसमें से यदि आपके पास ज़्यादा समय नहीं है तो इस दिन यानी कि मोक्षदा एकादशी के दिन गीता जी का जो 11वां अध्याय है विश्वरूप दर्शन, उसका पठन आप जरूर करें। यदि आपको संस्कृत नहीं आता है तो श्रीमद् भगवद गीता सभी के अपने अपनी भाषाओं में उपलब्ध है, आप उनका भावार्थ भी पढ़ सकते हैं। क्योंकि विश्वरूप दर्शन में भगवान श्री कृष्ण ने अपना सूक्ष्म से सूक्ष्म और रुद्र से रुद्र रूप का जो वर्णन है वो अर्जुन के लिए सुलभ बनाया था और इसी रूप को देखने के बाद अर्जुन का मोह भंग हुआ था। विश्वरूप दर्शन जो गीता जी का 11वां अध्याय है, उसमें जीवन मरण की यात्रा, भगवान का सूक्ष्म से सूक्ष्म और रुद्र से रुद्र स्वरूप, ब्रह्मा विष्णु महेश का एकत्व तथा कर्मयोग का सिद्धांत बड़ी सुंदर तरीके से बताया गया है। यदि हम हिंदू हैं और यदि हमें हिंदू धर्म पर, अपने धर्म पर गौरव है, तो हमें गीता जी के इस अध्याय का पठन जरूर करना चाहिए। याद रहे दर्शकों, गीता जी के कोई भी अध्याय का जब हम पठन करते हैं तब उसका महात्म्य बाद में जरूर पढ़ना है, तभी उसका हमें पूर्ण फल प्राप्त होता है। आइए जानते हैं इस व्रत की कथा, जो एकादशी व्रत कथा के महात्म्य में उपलब्ध है, जो बिल्कुल सीधी और सरल है। द्वापर युग की बात मैं यहाँ पे कर रही हूँ, जहाँ पे चंपा नगरी में एक प्रतापी राजा बैखानस था, जो पूरा धर्मपरायण था और उसकी प्रजा भी बड़ी संस्कारी और सुखी थी। लेकिन एक दिन राजा बैखानस के स्वप्न में उसके पिता की आत्मा आई, जो नरक में बहुत सारे कष्ट भुगत रही थी। जिससे दुखी होके राजा ने संकल्प किया कि मुझे किसी ऋषि या किसी अच्छे पंडित से इस स्वप्न के बारे में पूछना चाहिए। वे आसपास के जंगल के आश्रमों में गए, जहां उसे ऋषि पर्वत मिले। ऋषि पर्वत ने अपनी योग शक्ति से जान लिया कि राजा बैखानस के पिता है जो थे, उसकी आत्मा अभी तक मुक्त नहीं हुई है और वो नरक में अनेक कष्ट भुगत रही है।
इसलिए उन्होंने राजा बैखानस को कहा कि आपको मोक्षदा एकादशी व्रत करने का संकल्प लेना चाहिए, जो इस प्रकार है। आपको एकादशी व्रत की शुरुआत 10वीं तिथि के शाम को ही कर देनी है। 10वीं तिथि की शाम को अन्न का त्याग करना है। मोक्षदा एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठ के स्नानादि कार्य करके हाथ में जल लेके संकल्प करें कि हे ईश्वर, आज मैं पूरा दिन मोक्षदा एकादशी का व्रत बिना अन्न खाए करूंगा और इसके लिए आप मुझे शक्ति प्रदान करें और इस व्रत का फल मैं मेरे पिताजी और पूर्वजों को अर्पण करना चाहता हूँ। इस तरह से पूरे विधि विधान से राजा बैखानस ने अपने पूरे परिवार के साथ मोक्षदा एकादशी का व्रत किया। उसका 10वीं तिथि से उसका व्रत प्रारंभ कर दिया तथा द्वादशी तिथि के दिन उसका उद्यापन किया और उद्यापन के समय उन्होंने बहुत दान दक्षिणा दी, ब्रह्मभोज कराया, बाद में ही खुद ने अन्न खाया। इस तरह से मोक्षदा एकादशी करने से ना सिर्फ राजा बैखानस के पिता लेकिन 7 पीढ़ी तक उनके जितने भी पितृ थे वो सारे पितृ नरक कष्ट जो भुगत रहे थे वो सब वहां से मुक्त हो गए। सभी की आत्मा का कल्याण हुआ और सभी पितरों ने उसे बहुत आशीर्वाद दिया। तो जिसका नाम ही मोक्षदा एकादशी है, जो हमारे पूर्व जन्म के सारे पापों को नष्ट करती है और हमें जन्म मरण की यात्रा से मुक्त करती है, ऐसी मोक्षदायिनी एकादशी के दिन एकादशी का व्रत आप भी जरूर करें। भगवान विष्णु आपको इसकी शक्ति दे और भगवान विष्णु की कृपा आप पर बनी रहे। और हाँ, गीता जी का स्मरण आप इस दिन जरूर करें। आपके बच्चों को, जो हमारी आने वाली पीढ़ी है, तो उसे गीता जी की महत्ता समझाए, जो जीवन का सार और कर्मयोग का सिद्धांत हमें सिखाती है। हमारे बच्चे भी हमारी पवित्र पुस्तक भगवद गीता का पठन करें, इसकी महत्ता जाने। इसी शुभकामना के साथ जुड़े रहिए मेरे साथ। मैं बहुत जल्द आपके समक्ष उपस्थित रहूंगी। तब तक के लिए नमस्कार।